बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर भी था। उसकी प्रजा हमेशा डर में रहती थी। कंस की एक बहन थी देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब कंस खुद रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया। उन्होंने कहा, हे कंस, देवकी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। खतरा तो उसकी संतान से है। हम तुम्हें अपनी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। समय बीतने लगा। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने अपना वचन निभाते हुए बच्चे को कंस के पास ले जाकर दे दिया। कंस ने निर्दयता से उस बच्चे को मार डाला। इसी तरह देवकी की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। पूरा राज्य इस अत्याचार को देखकर दुखी था। फिर समय आया देवकी की 8वीं संतान के जन्म का। उस रात आकाश में घने बादल छाए हुए थे। चारों तरफ अंधेरा था। आधी रात का समय था। तभी जेल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तभी भगवान विष्णु ने वसुदेव जी को संकेत दिया कि वे इस बालक को गोकुल ले जाएं। वसुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और जेल से बाहर निकल पड़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में यमुना नदी बह रही थी। नदी बहुत उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी नदी में उतरे, यमुना नदी शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भी भगवान कृष्ण का स्वागत कर रही हो। कहा जाता है कि उस समय शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया। वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक बेटी का जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने कृष्ण को वहाँ छोड़ दिया और उस बेटी को लेकर वापस जेल आ गए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वो तुरंत जेल पहुँचा। उसने बच्चे को पकड़कर जमीन पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची अचानक आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। ये सुनकर कंस डर गया। उधर गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। वो बहुत चंचल और प्यारे थे। सभी गोकुलवासी उनसे बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण ने बचपन में कई चमत्कारी लीलाएं की। एक बार पूतना नाम की राक्षसी उन्हें मारने आई। उसने विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका ही प्राण ले लिया। एक बार कृष्ण ने कालिया नाग नाम के विषैले सर्प को भी पराजित किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों को भारी बारिश से बचाया। जब कृष्ण बड़े हुए तो वो मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्याचारी राजा कंस को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका अंत कर दिया। कंस के मरते ही मथुरा की प्रजा बहुत खुश हो गई। पूरे राज्य में खुशी मनाई गई। कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण तुरंत जेल में गए और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद से मुक्त कराया। दोनों अपने पुत्र को देखकर बहुत भावुक हो गए। कंस के मरने के बाद उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाया गया। राज्य में फिर से शांति और न्याय स्थापित हो गया। कंस का ससुर जरासंध बहुत क्रोधित हुआ। उसने कई बार मथुरा पर हमला किया। तब भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम ने वीरता से राज्य की रक्षा की। लगातार युद्ध से प्रजा को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसका नाम था द्वारिका। वहां से उन्होंने अपना राज्य चलाया। बाद में भगवान कृष्ण ने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के समय भगवत गीता का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धरती को अत्याचार से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।